Welcome. The Bluetooth device is ready to pair. दोस्तों आपने देखा कि ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसको चालू करने पर चालू हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो चार्ज करने वाला पिन है स्पीकर का ये टूट चुका है। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों अधिकतर स्पीकर में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पिन होता है ना, जहाँ पर हम चार्जर के पिन को लगाते हैं तो अंदर में जो पिन लगा होता है ये यहाँ सर्किट से उखड़ चुका है। ऐसे में हम इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे तो जितना बैटरी में अभी चार्ज है उसको हम यूज कर लेंगे, लेकिन बाद में हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों हमें इसके पिन को रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पोर्ट अगर टूट जाता है तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो ऊपर का कैप है उसको खोलेंगे। खोलने के बाद ही आपको इसको खोलने के लिए नट देखने को मिलेगा, स्क्रू देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नट इधर लगा हुआ है, 4 नट उधर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सभी नट को खोलकर ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिए। अब 2 नट यहाँ से खोलेंगे तो इसका जो पीसीबी है ये बाहर निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसको निकाल कर आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि इसका पिन कहाँ से टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये सर्किट से उखड़ चुका है और इसका पूरा ट्रैक इधर का उधर हो चुका है। आप इसमें सेम टू सेम पिन दोबारा नहीं लगा सकते, लेकिन आपको पोर्ट लगाना ज़रूरी है। तो आप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे आपको ट्रैक में कौन सा प्लस माइनस है ये जानना ज़रूरी है, तभी तो आप लगा पाएंगे ना। तो इसके लिए आपको कैसे पता करना है, ये पोर्ट के आसपास आपको इस तरह से रेगुलेटर आईसी देखने को मिलता है, जिसके पीछे में 2 लेग और आगे में 3 लेग होता है। ये रेगुलेटर आईसी होता है। और जो पिन हम लगाते हैं ना चार्ज वाली, वो पिन का सप्लाई पहले इस आईसी में जाता है, वहाँ से निकलकर वोल्टेज थोड़ा डाउन होकर सर्किट में जाता है। तो आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा ट्रैक प्लस का माइनस का है, तो यहाँ पर ये जो आईसी होता है उसका लेफ्ट वाले प्लस में जाता है, राइट वाले माइनस में। आप तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड प्लस का आइकन है, राइट साइड माइनस का आइकन है। तो यहाँ से ट्रैक तो उखड़ चुका है, लेकिन आप ट्रैक से आगे ढूंढते हुए जाएंगे तो प्लस वाली जो ट्रैक है आईसी के लेफ्ट वाली लेग में जाके मिलता है और माइनस वाली जो लेग है वह आईसी के राइट वाली लेग में जाके मिलता है। चल मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। जैसे कि इसमें आप 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं चार्जर के थ्रू तो चार्ज होता है। तो मैं 9 वोल्ट की बैटरी से चेक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आईसी के लेफ्ट साइड में प्लस, राइट साइड में माइनस को टच कर रहा हूँ तो इसका इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, यानी कि ये चार्ज हो रहा है ना। अब आपको पोर्ट लगाना है। पोर्ट आपको इस तरह का पोर्ट लगाना है जो आपको किसी भी रिपेयरिंग शॉप में 8-10 रुपये में ये पोर्ट मिल जाता है। अब अगर आप इस तरह का पोर्ट लगा रहे हैं तो ये जो चार्जर है ना इसका एक साइड उभरा हुआ रहता है, एक साइड चिकना होता है। तो आपको इस पिन को चिकने साइड ऊपर रखना है, आगे की ओर रखते हुए तो आप राइट साइड की प्लस होता है और लेफ्ट साइड माइनस होता है। अब हम इस पोर्ट में लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्लस माइनस पता करने वाले हैं पोर्ट की। तो इस तरह से हमने लगा दिए तो राइट साइड का प्लस होता है, तो इस पोर्ट का राइट वाली लेग प्लस का है और लेफ्ट वाली लेग माइनस का है। क्योंकि हमें प्लस माइनस इसका भी जानना जरूरी है, तभी तो हम सर्किट का प्लस माइनस सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे। तो इस पोर्ट को आप स्पीकर के कहीं भी खाली जगह में होल्ड करके फिट कर सकते हैं, लेकिन मैं उस तरह का नहीं लगाना चाहता। मेरे पास इस तरह का डीसी पोर्ट पड़ा हुआ है तो मैं इस तरह का यूज कर रहा हूँ। तो इसका बीच वाला प्लस का होता है और नीचे वाला माइनस का होता है। जो पिन का ट्रैक होता है ना ये मेरे पास इस तरह का चार्जर अडाप्टर पड़ा हुआ है जो 5 वोल्ट का है। तो मेरे पास ये मौजूद है तो मैं इस तरह का लगा रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो मैंने जो आपको पहले बताया नॉर्मल वाली बी टाइप का उसको आपको लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 वायर ले लेता हूँ। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो मैं प्लस के लिए रेड वायर और माइनस के लिए ब्लैक वायर। तो आईसी के लेफ्ट साइड वाले ट्रैक में लेग में रेड को जोड़ता हूँ और इधर ग्राउंड है तो आईसी के लेफ्ट राइट वाले पॉइंट में कहीं भी जोड़ सकता हूँ। तो इसको मैंने जोड़ दिया। अब इसको हम पहले फिट कर लेते हैं और इसके बाद हम इस पोर्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पर कहीं भी हम होल कर देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं इसको होल कर लेता हूँ। अब इसको हम पहले लगा कर देखते हैं कि ये खांचे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये खांचे में आ रहा है।
तो चलिए हम पहले इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पिन को अंदर की तरफ से लगाएंगे। तो बीच वाले पॉइंट में रेड वाली वायर को और नीचे वाले पॉइंट में ब्लैक वाली वायर को मैंने प्लस को प्लस माइनस में माइनस जोड़ दिया। अब अंदर की तरफ तो इसको लगाएंगे, अब फेविक्विक लगा देंगे ताकि ये अंदर की तरफ ना निकले। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इसको फिट कर दिया है। अब इसको मैंने नट बोल्ट भी लगा दिया। अब आपको चार्जिंग करके दिखाता हूँ कि ये चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका जो चार्जर है उसको ले लेते हैं और इसका पिन को यहाँ पर लगाएंगे और इस हमारा जो चार्जर है इसको हम यहाँ पर स्विच बोर्ड में लगा कर देखेंगे कि ये अब चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका इंडिकेटर ग्लो कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर जल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। तो ये निकालने पर बंद और लगाने पर चालू हो रहा है, यानी कि अब चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका स्पीकर का पोर्ट अगर टूट जाता है तो मैं 2 तरीके बताया हूँ, उस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं।